आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी राजाराम मील साहब, भारतीय किसान यूनियन टिक्कर एवं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी रामनारायण जी झांझड़िया, भीम किसान संघर्ष समिति की ऐसी अनुकंपा से मुझे जो जिलाधीश पद चित्तौड़गढ़ की सेवा का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि तन मन और धन से जितनी भी हो सकेगी आपके विचारों से और किसानों के हितों के लिए भरसक कोशिश करता रहूँगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब किसानों को भी एकजुट होना है। कार्ल मार्क्स का वह नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, किसानों और मजदूरों एक हो जाओ। अगर आपकी एकता बनी रही तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो हमें कुल मिलाकर हमारी एकता बनानी है, क्योंकि हम एक रहेंगे तो ये सभी जो पार्टी कोई भी हो, राजबली कोई भी करो, सब को हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। क्योंकि हमेशा नीति रहती है और जो हमारे को कुल मिलाकर देश में फिर आज़ादी लानी है। क्योंकि अभी जो हमें आज़ादी मिली वो आधी अधूरी है। अंग्रेज चले गए लेकिन वो कानून यूँ कहीं छोड़ गए थे। महात्मा गांधी के गोली लगने के कारण कानून नहीं बदल पाए और वो सभी कानून जो अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए बनाए थे वो कानून यूँ कहीं रह गए। जगह जगह शोषण करके, भारतीय जनता का शोषण करके वो अपना देश का माल अपने उनके देश में भेज देते थे और अपनी जनता का शोषण करते थे। वो कानून ऐसे थे, कलेक्टर बिठाए हर जगह पे। वो कलेक्टरों का काम कलेक्ट करना, माल कलेक्ट करना, जनता का असल पोसल, और उनको भेजना होता था। अंग्रेज अपना देश हमारे यहाँ से लूट लूट के चले गए। तो इसी प्रकार अब वो देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन ये कानून हो के वही अंग्रेज़ों वाले इन काले अपने देश जो अपने राजनेता है इनके हाथ लग गए। और पहले तो ये भी कि हम सब, मोदी जी भी कहते थे सब कानूनों को चेंज कर देंगे, लेकिन एक भी नहीं कर सके। वहाँ जाने के बाद ये सब फेल हो जाते हैं और नौकरशाही के आगे इनको, क्योंकि उसमें फंस जाते हैं। तो और जबकि हालांकि ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। बहुमत की सरकार है, किसानों के लिए भले ही कानून बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाए थे क्योंकि वो उद्योगपतियों के आगे मजबूर हो गए। वही वापस और 3 कानून और अलग से थोप दिए, काले कानून। काला धन लाने की बात तो दूर रही, काला कानून और बना दिए। कुल मिला एक अपने राजीव भाई दीक्षित हुआ करते थे, उन्होंने एक बार कहा था, चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे, उनको कहा कि प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं किसानों के हित के कानून बना देते, और करना कुछ नहीं, सिर्फ वो एक कानून बना हुआ है एग्रीकल्चर प्राइस एक्ट, उसको हटा दो तो सब अपने आप ये किसान अपना माल चाहे जहाँ बेच सके और अपनी मर्जी से अपना भाव खुद तय कर सके। तो किसान खुद ही माल वैसे ही हो जाएगा, आपको कुछ करने। तो पता है चंद्रशेखर जी ने क्या किया, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। कोई भी प्रधानमंत्री आगे से
खुली कहेगा हाँ हम प्रधान किसानों का भला करेंगे, लेकिन पिछले दरवाजे वो ये कहते हैं कि किसान अगर पैसे वाले हो जाएंगे तो फिर हमको कौन पूछेगा। इसलिए ये कानून किसानों को गरीब ही रहना देना चाहते हैं, और सिर्फ जिंदा रहे, किसान तो सिर्फ जिंदा रहे और उनके लिए काम करता रहे, तभी हम राज कर पाएंगे। इसलिए ये नीति ठेठ से अंग्रेजों वाली ही फूट डालो और राज्य करो वाली, इसको चेंज करने के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट के लिए भी करना कुछ नहीं है, अपने अपने जिले वाइज यूनियन हर तगड़ी बना लो। खाली करना ये क्या है कि गांव से हर जाति वाइज किसान जो कोई भी हो, जाति कोई भी हो, किसान तो किसान ही होता है। गांव से जाति वाइज एक एक मेंबर बना के, और जो मेंबर ऐसे आदमियों को बनाना है जो ईमानदार हो और समय किसानों के लिए हित के लिए समय दे, और जिसकी बात भी लोग मानते हों। ऐसे 5-5 मेंबर हर गांव में बना के इकाई स्तर पे, फिर तहसील स्तर पे, और हमको ये सब गठन करके सिर्फ 2 दिन कांदा और बाटी लेके साल में 2 बार भी अपन जिला मुख्यालय पे घर प्रति एक जना आ जाते हैं, तो इतनी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी कि हमको सरकार के रोड जाम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रोड जाम अपने आप ही हो जाएगा, और सरकार वैसे भी वो सुन लेगी कि अब ये किसान जाग गया है। अब अगर हम किसानों वगैरह की नहीं सुनेंगे तो ये इनके ज़रबा हमारे माथे पर आएंगे। कुल मिला के हमको संगठन तो बनाना ही पड़ेगा, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दुनिया के किसानों एक हो जाओ। आप अगर अपना माल, पहली बात तो चाहिए खाओ जितने ही बो, अपने आप कमी होएगी तो इनको अरे बाप जी 100 रुपये किलो भी अनाज दे दो तो खा ला, क्यों खाएंगे क्या। दूध का भाव आज दूध का भाव भी 100 रुपये से कम, क्योंकि पेट्रोल वगैरह भी 100 है, तो दूध का 100 होना चाहिए। 100 रुपये से कम पोसाता ही नहीं है। 10 दिन अगर सब मिल के 10 दिन ही दूध बंद कर लो, दूध तो अपन घर पे भी खा के छाछ और घी बना लेंगे, लेकिन ये सीटियाँ वाले के भैंसें लाएंगे, भैंसें बांध लेंगे, और भैंसें लाएंगे तो उनको बांधेंगे कहाँ, और बांधेंगे तो उनको खिलाएंगे तो वो नौकर और रखना पड़ेगा। तो कुल मिला इनको भी पता पड़ जाएगा कि वास्तव में दूध क्या भाव पड़ना चाहिए, चारा वगैरह कुल मिला के। तो किसान की सुनवाई जब भी होगी कि एकता होगी। तो इसलिए मैं लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। किसानों, आप रहोगे मौन तो आपके लिए बोलेगा कौन। हमें हर किसान हमारा नेता है, ये धारणा बना करके, और अलग अलग पार्टियों का पूंछड़ा नहीं बनना है। किसान एकता, कुल मिला के किसान एकता जिंदाबाद, और इसी के बल पर ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़गढ़।